Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS101 Introduction to Computer Science. आज का जो हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 24 फ्रैक्शन एंड बाइनरी। जो फ्रैक्शन पॉइंट होते हैं ना इशारिया वाले, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको आपस में जमा करते हैं, उसके मतलब आज का जो पॉइंट है। आपने ये जो फर्स्ट फिगर है इसको देखना है और ये इसको इग्नोर करें। इसकी आपको पहले इसको समझे फिर इसकी समझ आएगी। आपको एडिशन करनी है कि एडिशन किस तरह करते हैं फ्रैक्शन में। ये कुछ उसने बताया कि एडिशन किस तरह से करते हैं। ये वाली जो आपकी है इसको कॉपी करते हैं, कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि किस तरह से हम इसको बाइनरी एडिशन को करते हैं। मैं अपना खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसको यहाँ पे, ठीक है, ये इसको यहाँ पे रखा जी। ये आपने लेक्चर नंबर 21 में ये वाला सारा सीन पढ़ा था। मैं यार पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ। ये सीन आपने पढ़ा था, ठीक है। और लेट मी चेक, ये वाला ठीक है सीन, ठीक है। अच्छा, आपने ये लेक्चर नंबर 21 में पढ़ा था और इसमें आपको जो जमा करने का तरीका था, एक और एक इसको जमा करना है 0 और 1 कैरी, जो आप उर्दू मीडियम वाले पढ़ चुके हो, हासिल बोला जाता है, और इंग्लिश मीडियम वाले कैरी, ठीक है। 0 और 1 को आपस में जब जमा किया तो 1 आ जाएगा, 0 1, ये सारा मेथड इसी को उसी मेथड से जो है ना हमने करना है अब जमा। 0 और 1 को जमा करो और नीचे 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। 1 और 1 को जमा करो, नीचे 0 आएगा, ऐसे करके। जैसे कि ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला, ठीक है, नीचे आ जाएगा 0 और 1 जो है आगे यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला 1 और ये वाला 1 फिर सेम एज इट 0 आ जाएगा, ऐसे करके, और 1 फिर आगे कैरी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 और ये 1 फिर ये इसी तरह से आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 और पॉइंट, और उसके बाद 0 1, ठीक है। यानी कि जब हमने जमा करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि जो इशारिया वाली वैल्यू है, इशारिया वाली वैल्यू के ऊपर आ जाए, ठीक है। बाकी जमा करो जो भी चीज, जैसे सिंपल हम जमा करते हैं उसी वही सीन है यहाँ पे भी, ठीक है। इसको मैं जरा रेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर दिया और ये इसको जरा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आए आप, ये आपकी बुक में जो आपका वो क्वेश्चन दिया है, 1 और 0 को आपस में उसने कर लिया जमा, ठीक है। इसको जरा छोटे वाला ब्रश लेते हैं। 1 और 0 को जमा किया, 1 आ गया। 1 और 1 को जमा किया तो ये वाला मेथड, ये वाला, इस ये अप्लाई हो रहा है। 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 यहाँ पे जमा हुए, 0 यहाँ पे आ गया, फिर 1 यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक है। 1 और ये 0 1 आ जाएगा, 1 और ये 0 ये 1 आ जाएगा और ये 1 एज इट आ जाएगा। यही है आपके जो लेक्चर के अंदर उसने बताया ना, एडिशन करनी है। आपके लेक्चर के अंदर आज का जो टॉपिक है उसने बताया कि एडिशन इन फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब आपने इशारिया वाली वैल्यू के ऊपर इशारिया वाली वैल्यू, और बाकी सेम इजी प्रोसीजर है। 3 4 एग्जांपल करके देख लें आप। उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर नंबर आपका मॉड्यूल नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में उसने बताया कि टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, ठीक है। इसमें टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में सिंपली जो है ना उसने वही एडिंग का जो है मेथड वही बताया है और उसको आगे एक्सप्लेन करने का कहता है फिक्स। इसमें क्या सीन करना है, उसने कहा है कि फिक्स नंबर ऑफ द बिट्स टू रिप्रेजेंट द ईच वैल्यू। एक नंबर को कहता है फिक्स कर लो ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द ईच वैल्यू, और हर वैल्यू को मिसाल के तौर पे अगर आपने 7 को एक्सप्लेन करना है तो आपने 7 को फिक्स कर लेना और -7 को भी उसी उसी मेथड के साथ लेके आना। उसके बाद नॉर्मली पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली 32 बिट्स आर यूज्ड। इसमें टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में नॉर्मली 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ये आपका क्विज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि टू कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में 32 बिट्स आर नॉर्मली यूज। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है वी विल डिस्कस द स्मॉलर एग्जांपल फॉर द, मतलब छोटी एग्जांपल कहता है हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इस बात का क्या मतलब है? कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने 0 से स्टार्ट करना है, गोइंग अपवर्ड अंटिल 0 इज द रीच,
ठीक है, जब तक कि जीरो ना आ जाए। मतलब क्या है, ये देखिए ये लाइन है, ये आपका जो फिगर पॉइंट दिया है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने बोला है कि आपने स्टार्ट करना है, जैसे ये मैंने ये लाइन लगा दी ना सेंटर में, ये देखो ये सेंटर में जीरो है, जीरो 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 जीरो। वो कहता है कि जब आपने पॉजिटिव जाना है तो ये जीरो से आपने अपवर्ड जाना है, जीरो से अपवर्ड जाना है जब तक कि आपका जीरो ना आ जाए। ठीक है, यहाँ से जीरो से आपने स्टार्ट करना है और ऐसे ऊपर जाते जाना है और ये जीरो आ गया। ठीक है, यही बात उसने बताई है, गोइंग अपवर्ड अंटिल सिंगल जीरो इज द रीच, जब तक कि सिंगल जीरो आपका ना आ जाए। ये भी आपका क्विज बन सकता है। कहता है रीच जीरो इज रीच्ड फॉलोड बाय ऑल वन इज। मतलब क्या है कि जब तक आपका जीरो जो के तमाम जिसमें वन उस जीरो के अलावा तमाम वंस हों, जब तक वो ना आ जाए आपने ऊपर ऊपर जाते जाना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रह जाए आपको समझाना। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने कहा क्या है कि ये मैंने लिया पेंसिल लिया एक, उसने कहा है कि जीरो से आपने स्टार्ट करना, ये हमारा जीरो पॉइंट है। ठीक है, इससे वो कहता है कि जीरो से स्टार्ट करो और अपवर्ड जाओ, ये आपका वन वन टू थ्री। ठीक है, और नीचे को माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये माइनस फोर, ये जैसे कि यहाँ पे आपका फोर होगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि आपने तब तक ऊपर जाते जाना है जब तक आपके, अब आप सोचेंगे यहाँ पे फोर क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये है, उसने बोला है कि आपने ऊपर जाना है ऊपर की तरफ, ऐसे करके जाना कब तक है, उसने बोला जब तक आपका ऐसे ऊपर जाते जाते जीरो ना आ जाए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया ये जीरो आ गया, तो जीरो इसके साथ दूसरा भी जीरो है और ये वन है, ये नहीं। ठीक है, ऊपर फिर जाना है, यहाँ पे जीरो आ गया ऊपर, यहाँ इसके साथ वन है और साथ में फिर जीरो, ये भी नहीं, इसके ऊपर चले जाओ, ये जीरो जीरो आ गया साथ में वन वन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जीरो जो है सारे वन के साथ फॉलो किया हुआ है, यानी इसको वन ने घेरा हुआ है साथ में। जैसे कि ये वाली एक एग्जांपल देखें तो ये आपका पॉइंट ये है जीरो वाला, इसे ऊपर की तरफ जाते जाएं, सेम वही मेथड होगा कि आप देखते जाओ, सिर्फ सिंगल जीरो आ गया और इसलिए सारे वन के साथ घिरा हुआ है ये वाला। ठीक है, यही बात उसने आपकी बुक में ये बात बताई है कि कहता है कि ऊपर की तरफ जाओ, गोइंग अपवर्ड अंटिल सिंगल जीरो इज रीच, जब तक कि सिंगल जीरो ना आ जाए, फॉलो बाय ऑल वन, यानी कि एक जीरो हो जैसा कि ये वाला, एक कहता है जीरो और बाकी सब कहता है फॉलो बाय वन, सब उसके साथ वन वन हो। ये 4 बिट पैटर्न है, ये 3 बिट पैटर्न है। अगर इसमें देखो तो ये देखो जीरो है, बाकी सारे वन वन से घेराव किया हुआ है। तो ये था आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाने का जो मेथड था। अब वो ये कहता है कि ये क्या हो गया जी, कुछ लोचा हो गया है ये जी। अब वो ये कहता है कि आपने डाउनवर्ड जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एक से स्टार्ट करना है आपने, नीचे की तरफ जाना है, कब तक जाना है, जब तक कहता है सिंगल वन आ जाए और रीच बाय ऑल जीरो। यानी कि क्या मतलब, वो कहता है कि आपने अब नीचे की तरफ जाना है, ये नीचे की तरफ, लेकिन स्टार्ट पहले आप जीरो से स्टार्ट करें, लेकिन अब आपने वन से स्टार्ट करना है, कहता है वन से स्टार्ट करो नीचे की तरफ जाओ। ठीक है, शर्त क्या अब कहता है कि जब तक आपका सिंगल वन आ जाए और वो जीरो से उसके बाकी सारे फॉलोवर्ड बाय जीरो हो, यानी कि एक आ जाए उसके साथ सारे जीरो जीरो हो। यहाँ पे भी देख लो साथ में वन भी आ रहा है, ये सारे सिर्फ ये वाला वो पोर्शन है जहाँ पे आपका वन आ रहा है और साथ में जीरो जीरो। अब इस पे देख लो, एट वाला वन आ रहा है और आगे जीरो जीरो जो हैं आ रहे हैं, यानी कि ये भी ठीक है, लेकिन इसमें देख लो ये वन तो आ रहा है साथ में जीरो जीरो और फिर वन है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये बात उसने बताई है कि आपने नीचे की तरफ जाना है जब तक कि आपका वन आ जाए, यहाँ से ये नीचे जाओ, ये वन आ गया और साथ में कहता है रीच बाय ऑल जीरो, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाली फिगर मैंने सिर्फ ये सेंटर में निशान लगाया था आपको बताने के लिए, और ये थोड़ी छोटी कर देते हैं, आपका ये जो है ना बुक डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, सेम एज इट कर दिया है। उसके बाद कहता है कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान कहता है कन्वर्जन, स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट। कहता है कि आपने मतलब कि जैसे हम मैथ लिखते हैं ना, कहता है आपने राइट से स्टार्ट करना है, फ्रॉम राइट मोस्ट बिट। ऊपर ये वाली बात देखें, ये इसको इसको मैं एक और मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इस चीज को समझिए उसको बाद में समझें। उसका कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट बिट, ये राइट मोस्ट बिट क्या है ये अभी एक्सप्लेन हो जाता है।
स्टार्ट कॉपी अंटिल द फर्स्ट वन अराइव, ये भी अभी क्लियर होता है। आफ्टर फर्स्ट इज फाउंड, सीन कुछ इस तरह से है कि ये चलते हैं अपने पेंट के अंदर। ये पहले वाला पोर्शन जो है ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, सीन इस तरह से है कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का बाइनरी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में शायद बता दिया था, या लेक्चर नंबर 9 में। तो अभी मैं बाइनरी नहीं निकालूंगा, आपका जैसे ये दिया होगा उसको वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। 7 जो है ना आपका 7 का जो बाइनरी कोड है वो इस तरह से है। 7 का बाइनरी कोड है आपका 0, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका -7 का बाइनरी कोड, वो कहता है आपने फाइंड करना है किस मेथड से। ये जो मोइस्ट बिट पैटर्न है ना, ये मोइस्ट बिट पैटर्न जो है इसकी मदद से आपने करना है। वो कहता है स्टार्ट फ्रॉम राइट। ये अब क्लियर करता हूं मैं ये वाला पॉइंट। इसको आपने ऐसे फाइंड करना है कि मेथड ये होता है कि उसके बाद मुझे ना थोड़ा ड्राइंग शुरू से ही मेरा गंदा रहा है, तो जी सबसे पहले ये जो 1 है ना, ये फर्स्ट वाला 1, इसको आपने सेम एज इट लिख देना। ये मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट 1 आ जाएगा, ये आपकी थ्योरी के मुताबिक आपने करना है कि स्टार्ट फ्रॉम राइट, मतलब राइट साइड से आपने मोस्ट बिट जो है ना, मोस्ट सबसे पहले वाला बिट, उससे आपने स्टार्ट करना। मोस्ट बिट सबसे पहले वाले से स्टार्ट कॉपी रैंक अंटिल फर्स्ट 1 अराइव। आपने जब तक फर्स्ट वाला 1 नहीं आ जाना, आपने तब तक उसको ऐसे ही सेम एज इट जो है ना कन्वर्टिंग करते रहना है। उसके बाद कहता है आफ्टर 1 इज फाउंड, जब आपका पहला 1 फाउंड हो जाता है, कंप्लीमेंट आर द नंबर 0 to 1 और 1 to 0। मतलब क्या है कि हमने जब तक कि ये पहले वाला 1 नहीं मिल जाता तब तक हमने फाइंड करते रहना है। ये हमें तो पहले ही 1 मिल चुका है, ठीक है, तो हमने फाइंडिंग खत्म कर दी है। जब 1 मिल जाना है, उस 1 मिल जाने के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसको चेंज करते जाओ। क्या करते जाओ? उल्टा करते जाओ। जो आपका फर्स्ट 1 वो उसको ऐसे लिख दो, और जो आगे वाले हैं सबको चेंज कर दो। जो फर्स्ट 1 है उसको 0 कर दो, और जो आगे 1 है इसको भी 0 कर दो, और जो उसके बाद 0 है उसको आपने 1 कर देना है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा -7, ठीक है, -7 आ गया, ठीक है। क्या उसने क्या मेथड बताया था? मेथड उसने ये बताया था कि आपने इंतहाई 0 से स्टार्ट करना है, और 0 से स्टार्ट करने के बाद आपने कॉपी राइंग करते जाना है जब तक कि आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपको नहीं मिल जाता। हमें पहले ही मिल गया था। उसके बाद कहता है आपने कॉम्प्लीमेंट ऑल नंबर, जितने भी नंबर हैं आपने 1 के बाद आपने, वो कह रहा है कि उसको आपने चेंज करते जाना है, उलट करते जाना है। इसको अब मैं राइट करके लिखता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। हमारा जो -7 है, -7 ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 0 0। जो मैंने नीचे लिखा है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं जरा अब सेम एज इट नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब ख्याल कीजिएगा, हमने चेंजिंग करके ये देख लिया कि क्या हम मोइस्ट बिट से ये काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 7 है तो -7 को कर लिया है। तो उसने बोला है कि राइट से। अब ये देखिए कि ये आपके पास जो दिया हुआ है, तस्वीर दी है, इसमें देखो 7 की वैल्यू तो आपको ये ऊपर दी हुई है, ये ऊपर फर्स्ट में 7 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैंने 7 की वैल्यू लेने के बाद -7 की वैल्यू निकाली है, 1 0 0 1। ये देखो सेम वैल्यू आई है। इसी तरह आप किसी की भी निकाल सकते हो। अगर फर्ज करो आपने 6 की निकालनी है, ठीक है, 6 की, ये 6 की वैल्यू लिखते हैं हम। 6 की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी 6 इज इक्वल टू 0 1 1 एंड 0, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है उसी मेथड के साथ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमने सबसे पहले जो इंतहाई राइट वाला है उसको हमने, उसमें से हमने फाइंड करना है कि 1 कहाँ पे आता है, ठीक है। हमने 1 को फाइंड करना है। जब तक 1 नहीं आता आपने वैल्यू को सेम एज इट कॉपी करते जाना है, ठीक है। ये मैं नीचे इसका यूज करता हूँ अब, ठीक है। सबसे पहले नीचे हमारे पास, इससे आपको समझ नहीं आएगा, पहले पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा 0 है, 1 नहीं आया तो 0 को सेम एज इट लिख दो। 0 को मैंने सेम एज इट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जब तक उसने बोला है आपका 1 नहीं आया आपने कॉपी वैसे लिखते जाना है। 1 आ गया, 1 को लिख दो,
ठीक है, लिख दिया 1 को, 1 मिल गया तो लिख दिया। उसके बाद उसने बोला था जब आपको 1 मिल जाए, उसके मिल जाने के बाद जितने भी फिगर हैं उनको चेंज करते जाओ, 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, और 1 है हमारे पास ये सबसे पहले वाला, इसको मैं कर रहा हूँ 0। उसके बाद हमारे पास 0 है, इसको मैंने 1 कर दिया है। तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू अब क्या आ गई, ये मैं लिख रहा हूँ अब -6 इज इक्वल टू 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बन गई है। ठीक है, मोस्ट बिट पैटर्न की वजह से। अब देखो ये राइट साइड पे आ जाओ, ये 6 का किया था, 6 की वैल्यू ये हमें दी हुई थी, मैंने -6 बनाया है, 0 1 0 1 0 1 0 1, सेम मेथड बन गया है। ये है आपका मेथड मोस्ट बिट वाला। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एडिशन जो बाइनरी टू कॉम्प्लीमेंट की एडिशन है, ब्यूटी ऑफ इसकी ब्यूटी ये है, कॉम्प्लीमेंट नोटेशन इज दैट वर्क परफेक्टली, ये परफेक्टली वर्क करता है फाइन बाय यूजिंग द सेम मेथड को अप्लाई किया जाता है और ऑफ द एडिशन और एडिशन का, ये इसकी खूबसूरती है। और ये जो मैंने अभी आपसे ऊपर करवाया वो सेम मेथड बताया उसने, कहा आफ्टर 1 जब आपको पहला 1 मिल जाए, फाउंड हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट के आल जो है 0 to 1 और 1 to 0 कर दो। जब तक हमें नहीं मिलता स्टार्ट करना है कॉपी रैंक अनटिल, जब तक कहता है हमें 1 नहीं मिलता, जितने भी फिगर है हमने उसको वैसे लिखते जाना है, यानी कि जब तक हमें 1 नहीं मिलता, 0 मिल रहा है तो 0 को सेम ऐसे लिख देना और राइट से स्टार्ट करना। ये था आपका इतना सा क्वेश्चन। उसके बाद ये मेथड भी आपका बहुत ज्यादा जो है इजी है। ये इस फिगर को देखें, ये जो 3 है, 3 की बाइनरी वैल्यू लिख दी है, 2 की बाइनरी वैल्यू लिख दी है, सेम इजी प्रोसीजर जो पीछे किया आपने, इसको जमा किया है, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 और एक कैरी चला गया ऊपर, और ये 1 और ये 0 1 आ गया, और ये 0 0 सेम एडिट आ गया, ये आंसर आ गया 5 का। और ये ऊपर देख लो कि 5 का ही आंसर बनता है ये वाला, 5 का आंसर चेक करो, 0 1 0 1, 5 का आंसर ये होता है 0 1 0 1, यानी कि ठीक आ गया, बिल्कुल ओके हो गया। यानी कि इस फिगर को देखो, यानी कि इजी वाला सीन है, सिर्फ जमा किया है, -3 की वैल्यू ले लो और -2 की वैल्यू ले लो। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज मिलेंगी कहाँ से, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, या फिर आपको बाइनरी वैल्यू निकालने का तरीका आता हो। पॉजिटिव आपको निकालनी आ जाएंगी, नेगेटिव आपको मैंने अभी पीछे इस मेथड से बताया कि इस मेथड से आपने माइनस निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये -3 की लगा दी है वैल्यू और ये -2 की। हो सकता है कि वो आपको पेपर में क्वेश्चन दे दे कि 3 और 2 को जो है ना आपने बाइनरी में जमा करना है, इसको ऐड करो। तो आपने क्या करना है कि आपने या तो वैल्यू याद हो या आपको निकालनी आती हो, फौरी वहां पे आपने पेज ले लेना टीचर से एग्जाम हॉल में, तो वहां पे आपने पॉजिटिव निकाल लेनी है और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेना है और फिर उसको जमा करना है। ये जमा करना वही सिंपल मेथड जो पीछे पढ़ा आपने। उसके बाद 7 और -5 सेम एज इट, ये वैल्यू ऊपर से ली हुई है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, इनको यहाँ पे जमा किया है और ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो। अब कहता है ओवरफ्लो की प्रॉब्लम। ओवरफ्लो क्या होता है, कहता है यूजिंग 4 बिट मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 7 कैन बी रिप्रेजेंट। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा, ये वाली बात समझो, इसको कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इसको। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा, इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 7 तक ऊपर जा सकते हैं और नीचे -8 तक जा सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है ना जब, तो ऊपर की तरफ जाते जाना है, तो हमने कहाँ तक जाना है, जब हमें 0 सिंगल मिल जाए, जो कि आपने ऊपर ये पढ़ा था, ये वाला ये आपने पढ़ा था। इस रूल को समझो, इसी रूल को समझने उसने कहा ऊपर जाना है तो हमने 0 आ जाए और साथ में 1 1 हो, और नीचे को आना है तो 1 हो और बाकी 0 हो। तो यही बात वो है कि हमने जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो हमारा स्टॉप इधर हो जाता है, इसलिए हम 7 से ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद अगर हमने 0 से नीचे आना है तो हम -8 से ज्यादा नहीं जा सकते। हो सकता है कि वो आपको पूछे कि 4 बिट पैटर्न में अगर हम एक्सटेंडिंग करते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं। 4 बिट पैटर्न में आपने ज्यादा से ज्यादा 7 तक जाना है और -8 तक जाना है, और 3 बिट पैटर्न में आपने ये देखें ज्यादा से ज्यादा आपने 3 तक जाना है और नीचे -4 तक जाना है। ये दोनों आपके क्विज बन सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम, अब हम नीचे -9 तक नहीं जा सकते और ऊपर हम 9 तक नहीं जा सकते, ये लिमिट है, वही बता रहा है। कहता है अगर हम 4 + 5 को जमा करते हैं 9 बन जाता है, विच कैन नॉट बी स्टोर इन 4 बिट्स, क्योंकि हम सिर्फ 7 तक जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए ये स्टोर नहीं होगा। कहता है रिजल्ट वुड बी, अब कहता है नीचे की तरफ कहता है हम -7 तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है
कैन बी डिडक्ट यूजिंग साइन बिट, हम इसको डिडक्शन कर सकते हैं। टुडे द कंप्यूटर हैव द लॉन्ग बिट पैटर्न नॉर्मली 32 बिट, आज का जो हमारा कंप्यूटर का लॉन्ग बिट पैटर्न है वो कहता है कि 32 बिट का है, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो स्टोर कर सकता है वो ये है। ये फिगर आपको याद करना होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इतना फिगर जो है वो स्टोर कर सकता है और 32 बिट का पैटर्न है। उसके बाद क्या कहता है ये, दिस इज वेरी इजी, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इफ किलोमीटर एटसेट्रा। उसके बाद कहता है सितंबर 1989 में हॉस्पिटल सिस्टम, हॉस्पिटल का जो सिस्टम था उसने 768 days has been the past after the January 1 19 and this is process negative value। मतलब उसने कहा कि ये 1999 में हॉस्पिटल सिस्टम ने ये चीज मुतारफ करवाई 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। 32 7 6 8 days has been passed after the January 1 1900 में and thus it's प्रोड्यूस्ड नेगेटिव वैल्यू। इसकी वजह से फिर आपकी जो है नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस हुई, किसकी वजह से, हॉस्पिटल सिस्टम की वजह से। ये आपका क्विज बन सकता है। उसके बाद लेक्चर नंबर आपका 26 है, ये इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में के साथ कवर करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।